के अभी फिलहाल बाजार में जाएंगे तो आपको भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, भूमिहार ब्राह्मण एकता रैली, ये सारे कुछ दिख जाएंगे जो आज के युवा छात्र कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे वंचक नमस्कार, मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के साक्षात्कार कार्यक्रम में। इस साक्षात्कार का विषय है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारत, और मेरे साथ बात करने के लिए हैं दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भारत देश के बिहार प्रदेश के सह संगठन मंत्री श्री अजीत उपाध्याय जी। मैंने श्री अजीत उपाध्याय जी का यह साक्षात्कार अक्टूबर 2019 में लिया था और लगभग 1 घंटे 45 मिनट यानी पौने 2 घंटे चले इस साक्षात्कार में मैंने उनसे अलग अलग मुद्दों पे बात की, अलग अलग विषयों पे बात की, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, शिक्षा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या योगदान है, धारा 370 पे क्या कहना है, देशभक्ति पे क्या विचारधारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रखती है, और भी अलग अलग मुद्दे। मैंने यह साक्षात्कार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुजफ्फरपुर कार्यालय में लिया था और लगभग पौने 2 घंटे चले इस साक्षात्कार को मैं आपके समक्ष, आपके सामने अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग विषयों के आधार पे पेश करना चाहता हूँ। 8वां विषय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जातिवाद पर क्या विचार है। ऐसे ही जाति और कास्ट के बारे में है। आज जाति हमारे यहाँ आप अगर वेद उपनिषद में देखेंगे तो जाति 4 प्रकार की है, उद्भिज है, अंडज है, पिंडज है, उष्मज है। इन 4 जातियों के बारे में कोई नहीं जानता होगा। वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति अलग चीज है। इसके बारे में ठीक से समझने की आवश्यकता है। मैं चर्चा इसलिए छेड़ दे रहा हूं आपके माध्यम से कि लोग समझें। तो आप जैसे आपने जातिवाद की बात की, तो जो अभी भूमिहार ब्राह्मण सवर्ण दलित वगैरह बने हैं, इन सब के आप खिलाफ हैं, इसका मतलब? देखिए ये क्या है, हमारे गीता के अगर 4थे अध्याय के 13वें श्लोक को आप देखते हैं तो उसमें लिखा है चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। यह गुण कर्म के आधार पर विभाग बनाए गए हैं। और हमारे यहाँ तो बोला है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजा भवे। जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कारों से द्विजता को प्राप्त करते हैं। तो क्या मतलब अगर आप रामनाथ कोविंद की बात करते हैं, मीरा कुमार की बात करते हैं, तो ये इनको शूद्र कहना, इनको दलित कहना जायज है क्योंकि काम इनका आपके सवर्ण जैसे? एक और बात आपको बताऊं, सवर्ण अवर्ण शब्द ये क्रिएट किया गया है भारत में वास्तव में यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, इस संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए, इसमें गंदगी लाने के लिए सब शब्द क्रिएट किए गए हैं, सवर्ण और अवर्ण। अब 4 वर्ण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है। चारों वर्ण गुणों के आधार पर, कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। ठीक है, वो संस्कारों के आधार पर होता है। तो ये चारों वर्ण जो है जिसको मिले हुए हैं, तो सवर्ण मतलब वर्ण के साथ जो है अवर्ण तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सवर्ण शब्द क्रिएट किया गया है। नहीं, सभी सवर्ण है। नहीं तो हर इंसान ब्राह्मण हो सकता है अपनी बुद्धि से, बिल्कुल हर हो इंसान सकता है, अपने हाँ, छाती से, संस्कारों के आधार पर कुछ संस्कारों के आधार। तो हम मेरा यही कहना है कि आप सीधा इस इंसान को कहते हैं ब्राह्मण है, ये पूरा ब्राह्मण है, ये पूरा दलित है, ये पूरा चमार है, ये पूरा ये है, तो ये चीज कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए ना। बहुत सारी बातें आपको है। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते इतना बोल सकते हैं कि हम लोग जो है किसी भी व्यवस्था के आधार पर, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं जो बनी हैं, किसी भी व्यवस्था के आधार पर अगर कहीं भेदभाव किया जाता है तो उसके हम विरोधी है। मतलब जातिवाद के, अभी के जातिवाद के विरोधी है? बिल्कुल विरोधी है। और जातिवादी है ही नहीं ना, जाति अलग चीज है और कास्ट अलग चीज है। कास्ट जो है ये फ्रेंच वर्ड है, कास्टिज्म वहां से आया है और उन्होंने भारत को अलग अलग व्यवस्थाओं में और 1700-1800 जातियों उपजातियों में बांटा है, सब कास्ट में बांटा है। तो ये तो बाद में बांटा गया ना। बाकी बात तो आप छोड़िए, आप मुजफ्फरपुर के अभी फिलहाल बाजार में जाएंगे तो आपको भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, भूमिहार ब्राह्मण एकता रैली, ये सारे कुछ दिख जाएंगे जो आज के युवा छात्र कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे, देखिए क्या है कि अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए सब लोग अपना अपना अलग अलग तंत्र बनाते हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें भारत को एकजुट करने के लिए जो उपक्रम करना चाहिए वो करना चाहिए और अपने राष्ट्रीय विचारों के साथ युवा आगे बढ़े इसका प्रयास करना चाहिए। अलग अलग गुटों में न बंट करके हम सब लोगों को एक मिल बैठकर एक साथ होना चाहिए। और बाकी समाज में, अगर समाज इतना बड़ा है, हमारा देश इतना बड़ा है, करोड़ों की आबादी है, तो संगठन तो बहुत सारे होते हैं और होने भी चाहिए। लेकिन वो
किसी भेदभाव को प्रश्रय देने वाले संगठन नहीं होने चाहिए। चलिए।